हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक क्षेत्र बद्दीप रोटीवाला नालागढ़ में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर प्रशासन व पुलिस से लाख दावे कर रही है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहां पर लगातार खनन के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला बद्दी के बालत नदी के सामने आया है, जहां पर दिन दिहाड़े ही 50 से ज़्यादा अवैध खनन करने में लगे हुए थे। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खनन माफिया द्वारा 50-50 फीट के खड्डे खोद दिए गए हैं और किसानों की निजी भूमि को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने एकत्रित होते हुए यहां पर खनन कार्यों में लगे लोग अपने वाहन लेकर मौके से फरार हो गए थे। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस में दर्ज करवाई और मौके पर पुलिस की वस्तुस्थिति भी दिखाएगी। ये लोग कुछ एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, इनका कहना यह है कि हमारे गांव के साथ जो है वो जो खनन हो रहा है उसके बारे में जांच की जाए। तो उस बारे में जो मैं थाना स्टाफ से पता किया गया तो ये पाया गया कि किसी व्यक्ति ने उस पे जो है वो खनन की परमिशन ले रखी है और माइनिंग विभाग द्वारा उनको अधिकृत किया गया है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि इसमें डिमार्केशन जो है हमारे सामने नहीं हुई है, तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि इसकी डिमार्केशन जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र करवा दी जाएगी और डिमार्केशन के बाद आप भी वहाँ पे आएँ। उनको ये आग्रह किया गया है कि आप देख लें कि जो जिन्होंने परमिशन ले रखी है उनकी कहाँ तक लैंड है, और उसके अलावा माइनिंग इंस्पेक्टर को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे कि ताकि वो भी मौके पे अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें एक्शन ले। तो ये कहा गया पेड़ पौधे लगाने के लिए बोला है कि हर एक बंदा एक पेड़ लगाओ। यहाँ हमारी नदी में तो पेड़ उखाड़े जा रहे हैं। पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा? जब नदी नहीं खेती नहीं रहेंगी तो पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा? उसका है कोई फ़ायदा? है कहाँ लगाएंगे हम लोग? ऐसे करके तो हमारे घर भी गिर देंगे किसी दिन, जैसे इन्होंने खदान कर रखा है। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको बंद किया जाए, जो भी इनके ऊपर तहकीकात की जाए, जुर्माना लाओ, जो भी करो, लीगली करो जो भी करना है। इसी के साथ जहाँ खुदान हो रहा है हमारी वहाँ 15 बीघे ज़मीन है। हमारी ज़मीन के साथ एक टावर लग रहा था, हमारी ज़मीन से कम 400 फुट की दूरी पे। वो टावर हट गया 2008 में। अब दूसरे टावर की बारी है। जैसे ये खुदान चल रहा है, इसी वजह से ये बिजली वाले ना तो गौर आप कर रहे हैं, ना माइनिंग वालों को करने देख रहे हैं। सब अंधाधुंधी चल रहा है काम जो भी है। ये रिक्वेस्ट है कि इसको रोका जाए और आज के बाद कोई भी खनन ना आए। और देर रात कर रहे हैं, अगर ऐसा रहेगा तब तो सारे देश पहाड़ एक बराबर कर देंगे। ठीक है सर, मेरा नाम हरभजन सिंह है, मैं गुल्लरवाड़ा का रहने वाला हूँ। यहाँ पटौली में मेरी ज़मीन है। आज मैं अचानक खेतों में देखने आया था तो वहाँ एक चंद्र तायल उर्फ बॉबी नाम का आदमी इलीगल माइनिंग कर रहा था, जिसमें उसने 40-50 टिप्पर लगाए थे, 6-7 JCB और 3-4 टोप लाइन है। जब मैंने उनको पूछा कि भाई कहाँ परमिशन नहीं, बोला मेरे पास परमिशन है 21 बीघे ज़मीन की, मैंने यहाँ खरीद रखी है और परमिशन है मेरे को इसकी माइनिंग की। मैं बोला यार परमिशन दिखा दूँ, ये मेरी ज़मीन साथ है तो हट जाएगी, कंडे तो 10-20 फुट पट रहे नदी में पानी आंदा। तो इतने उसने इशारा किया, सारी पोप लाइन ने और मशीनें लेके दौड़ गया सारा। मैं रह गया खड़ा वहाँ। फिर उसके बाद में हम एडमिनिस्ट्रेशन में मिले हैं, 150 बंदा इकट्ठे हो गए, सराउंडिंग की जो ज़मीनों वाले सारे हैं। ना तो इसने निशानदेही किसी के सामने ली है, ना हमें पता, ना फिर डिमार्केशन की हुई है। और फिर ये बोला कि मैंने इंडस्ट्री शेड बनाना है यहाँ बाढ़ नदी से 20 फुट डाउन करके। हम अगर बाढ़ नदी का पानी तो पिछले 2 साल पहले देखो यहाँ कितना नुकसान हुआ, कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान कर गई। तो ये कहा तेरा शेड कहाँ छोड़ना इसने? तो मतलब मेरे को फ्रॉड लगा, बंदा दौड़ गया जी मशीनें लेके। अब ASP साहब से मिले, SP साहब बाहर थे, मैंने उनको ही फ़ोन किया, पत्रकार बंधुओं को ही बताया। तो अब ASP साहब ने ये शौक दिया कि परसों ये तहसीलदार से पक्की निशानदेही कराएगा, सभी जिम्मेदारों को बुलाएंगे। अगर परमिशन होगी भी तो सर हमारा क्या बनेगा? मतलब 20 फुट तो डाउन पड़ दी इसने। वहाँ पेड़ गिरे हुए दिखाए, मैंने फ़ोटो खींची इसकी, 40-50 टिप्पर है। अब इन्होंने परसों तक का इश्योर दिया हमारे को, उसको बुलाया तो आया नहीं मौके पर। उन्होंने बोला कि परसों मैं तहसीलदार पक्की निशानदेही कराऊंगा, सभी लोगों को बुला लूँगा। पर ये तो इलीगल माइनिंग बड़ी बेहद हो रही है। ये तो इस हिसाब से ना तो ज़मीनें रहने लोगों की, ना घर बार रहने हैं। तो यही मेरा अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, स्थानीय सरकार से, सभी से, फिर इस पर कोई नकेल लगाई जाए, लोगों गरीब लोगों को बचाया जाए। तो आके रोएंगे और क्या कहा, हम क्या करेंगे? जिम्मे रात को तो हम आ नहीं सकते, 50 टिप्पे तो ऊपर से लगा के मार सकते हैं बंदे की ज़िंदगी। ऐसे हुए कांड पहले आप खुद देखते हैं माइनिंग हिमाचल में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल जो भी है या सरकार इसको नकेल डाल सकती है। जैसे हरियाणा में देखो, पड़ोसी राज्य में है कहीं माइनिंग का नाम? ये तो बड़ी शहर पे हो रहा है। इतने 40-50 टिप्पर, 20 फुट और पेड़ शायद आपने भी देखे होंगे, वहाँ फ़ोटो भी हमने ली है। पेड़ करा दिए 10 फुट और 20 फुट की परमिशन अगर सरकार ने दे दी तो किसी को इसका पैमाना तो होगा, मापदंड तो होगा ना।
अब मेरी ज़मीन के साथ 20 फुट पट देगा। भारत नदी का पानी तो सब जानते हैं, लोकल लोग। यहाँ 150 बंदा था, एसपी साहब ने बोला 5 बंदे आओ, अंदर हम 5 ही आए मेरे ख्याल। 100-150 बंदा वहाँ तो तराही होगी सारी। और 3 दिन में से इस बंदे ने वहाँ 20 फुट के पटान कर दिया। बाकी उसके बाद हम एडमिशन में रोएंगे, आके फरियाद करेंगे और क्या करेंगे। ज़्यादा नहीं कोई मान्य तो कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे। कहीं ना कहीं न्याय तो मिलेगा ना, ज़मीनें तो बचानी है ना अपनी। इसमें सर ऐसा ना, हम अभी आप आज 100-150 बंदा इकट्ठा हुआ था। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो यहाँ लोकल पंचायतें, लोकल सारे जिम्मेदार 100-150 नहीं 1000-1500 बंदा इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेगा, सरकार को अपील करेगा, कोर्ट में भी जाएंगे, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। परमिशन तो मैंने सुना कि 3 फुट से ऊपर होती है, बाकी इनको पता नहीं 20 फुट की कहाँ से मिल गई और सरकारी लैंड की मिल गई, किसने ली है तो पता नहीं जी। अब हम तो जिम्मेदार अपनी ज़मीनें खरीदी, बंजर हमारी ज़मीनें होगी, पानी का लेवल यहाँ रहा नहीं। पहले 2 साल पहले बाढ़ में कितना नुकसान है, यहाँ पर सभी लोग दुखी हैं। आज 100-200 तो एसपी साहब ने रिक्वेस्ट करी कि 2-4 बंदे मेरे को बता दो, और इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम उनको बैन लगा दिया। रात को माइनिंग करता है, और रात को नहीं माइनिंग करेंगे, दिन में भी जब तक निशानदेही पक्की नहीं लेगा उसमें कानूनों को तहसीलदार, लोकल जो ज़मीना के सराउंडिंग वाले हैं, कोई ना कोई न्याय तो मतलब मिलना चाहिए। अब 20 फुट की परमिशन लेते तो नदी तो सारी हट जाएगी, ज़मीन तो रहेगी नहीं। ये अपील है आपसे भी, हमारी अपील है कि आगे सरकार तक आप हमारी आवाज़ को आप पहुँचाएँ, क्योंकि